गुड न्यूज फॉर एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स। अब ये जो मैं गुड न्यूज आप लोगों को बताने वाला हूं, उससे प्लीज ये मत डिसाइड करना अरे सर आपने तो गुड न्यूज बोला बट आज एचडीएफसी बैंक का स्टॉक नीचे है। तो ये जो गुड न्यूज है, ये एचडीएफसी बैंक की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसमें फिर से एक बार रिटेल लोन्स पे कैसे फोकस किया जाने वाला है आने वाले 2 सालों में, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप सोच रहे हो कि ये घंटे में क्या होगा, नेक्स्ट आवर में क्या होगा, नेक्स्ट वीक में क्या होगा, तो हमें उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ, बट अगर ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचना चाहते हो तो इस चैनल पे बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है। सो आइए शुरू करते हैं। मिस्टर अरविंद कपिल, इन्होंने अभी रिटेल जो एसेट्स है एचडीएफसी बैंक के उसको वो हेड करते हैं। उन्होंने कुछ प्रोजेक्शंस दिए एचडीएफसी बैंक के बिजनेस स्ट्रेटेजी में, स्पेसिफिकली रिटेल लोन्स पे। अब अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में हम बात करेंगे तो हम एचडीएफसी बैंक को एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक, रिटेल बैंक बोलते हैं। इसका मतलब कि रिटेल लोन्स पे यानी कि रिटेल एसेट्स में ज्यादा उनका फोकस रहता था हिस्टोरिकली। मतलब अगर उनके टोटल 100 रुपए के लोन्स है तो उसमें से अराउंड 54 टू 55 रुपीज के जो लोन्स होते थे, लॉन्ग टर्म एवरेज वही सजेस्ट करता है, वो रिटेल ओरिएंटेड लोन्स होते थे, यानी कि इंडिविजुअल लोन्स पे वो ज्यादा फोकस करते थे। बट रिसेंटली लास्ट 2 सालों में हमने वो एक शिफ्ट होता हुआ नजर आया था हमें सबको कि फ्रॉम 54-55% ऑफ एवरेज रिटेल लोन्स का जो मिक्स था उनका टोटल लोन बुक के हिसाब से, वो नीचे आके 47% तक आया था। और सबको ऐसे लग रहा था कि क्या अब एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट लेंडिंग, होलसेल लेंडिंग पे ज्यादा फोकस करेगा क्या? मुझे ऐसा लगता है, दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन, कि इन बिटवीन जब नो बैंक वाज गिविंग लोन्स टू कॉर्पोरेट्स और दे वर क्वाइट हेजिटेंट। आप लोगों को पता है हु वर द मेजर होलसेल लेंडर्स? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर पीएसयू बैंक्स। यस बैंक भी उसमें आता था, मतलब प्राइवेट बैंक्स के तौर पे। सो ये बहुत ज्यादा होलसेल लेंडिंग पे फोकस करते थे और वहां पे बहुत सारे एनपीए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। एंड दैट्स व्हाई इन बैंक्स ने थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू लेना शुरू किया एंड वो एग्रेसिवनेस जो होता था होलसेल लेंडिंग में उन्होंने वो कम किया। तो वही उसी का फायदा शायद उस वक्त पे एचडीएफसी बैंक ने उठाया एंड दे हैव एक्वायर्ड सम गुड कॉर्पोरेट लोन्स। दैट वाज अ गुड थिंग। बट सबको ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो रिटेल ओरिएंटेड बैंक था, क्या ये अपना स्टैंड कंप्लीटली चेंज कर रहे? जहां पे 11.5 लाख करोड़ रुपीस का इनका टोटल लोन बुक है, जो आने वाले समय में डबल डिजिट में ग्रो करने की आशा एचडीएफसी बैंक रखता है, उसमें क्या ये होलसेल लेंडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे? क्योंकि लास्ट अगर 12 मंथ्स की हम बात करेंगे तो वहां पे जो टोटल लोन बुक ग्रो हुई है अराउंड 14% से, उसमें से जो रिटेल लोन बुक का ग्रोथ था वो हार्डली 9% का था। इसका मतलब अराउंड 20% से जो लोन बुक ग्रो हुई थी वो कॉर्पोरेट लेंडिंग की हुई थी। एंड दैट वाज द मेजर कंसर्न द ट्रेडिशनल एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स हैड। बट अभी उन्होंने ये डाउट क्लियर कर दिए हैं। सो आउट ऑफ दिस 11.5 लाख करोड़ रुपीस जो रिटेल बोरोइंग्स है, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल बोरोइंग्स, बहुत सारे लोन्स को रिटेल लोन्स में ही कंसिडर किया जाता है, बट मैं एग्जैक्टली मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे अगर रिटेल लोन्स की हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर एलोकेशन वाज अराउंड 3.7 लाख करोड़ रुपीस। कितना? आउट ऑफ 11.5 लाख करोड़ रुपीस द टोटल रिटेल बोरोइंग्स वाला, इंडिविजुअल बोरोइंग्स वाला जो कॉर्पोरेट ये था, वो था अराउंड 3.7 लाख करोड़ रुपीस। एंड अदर रिटेल लोन्स अगर उसमें ऐड कर देंगे तो दैट विल कंट्रीब्यूट टू अराउंड 5.5 लाख करोड़ रुपीस का टोटल रिटेल लोन बुक बनता है। तो ये जो 3.7 लाख करोड़ रुपीस का रिटेल बोरोइंग का बुक है, इस बुक को आने वाली, मतलब दैट इज क्वाइट एम्बिशियस टारगेट विच मिस्टर अरविंद कपिल हैज गिवन, एटलीस्ट जो मैंने न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा है, तो ही हैज गिवन अ टारगेट ऑफ अराउंड 8 लाख करोड़ रुपीस इन नेक्स्ट 2 years। couple of years and 2 years, एक जगह पे उन्होंने couple of years बोला है और एक जगह 2 years बोला है। इट मीन्स इन नेक्स्ट 24 months, चलो हम 30 months की बात करते हैं, so in next 24 to 30 months they want to increase this retail borrowing allocation from 3.7 lakh crore rupees to 8 lakh crore rupees। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो रिटेल लेंडिंग होती है इसके जो मार्जिन्स होते हैं इसमें वो काफी अच्छे होते हैं। आप लोगों ने देखा था इन बिटवीन जब 8 महीने का बैन क्रेडिट कार्ड्स पे लगा था एचडीएफसी बैंक पे, दैट वाज अ नेगेटिव मोमेंट, बट नाउ इट हैज बीन टेकन ऑफ एंड नाउ दे आर अगेन स्टार्टेड सोर्सिंग द क्रेडिट कार्ड्स आल्सो। That is also going to be a part of the retail borrowings। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फोकस वापस
वापस रिटेल लोन बुक पे आते हुए नजर आ रहा है। और अगर इफ दे आर एबल टू अचीव द 8 लाख करोड़ रुपीज ऑफ टारगेट रिटेल बोरोइंग्स इन नेक्स्ट 2 years टाइम, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। जो टोटल लोन बुक का मिक्स होगा रिटेल एसेट्स का, that would again go up to 54-55%, and that is going to be an interesting thing to watch. That's what I genuinely feel. और इसीलिए HDFC बैंक अगर आप शेयर होल्डर हो तो इस बैंक को मतलब यू शुड फील गुड अबाउट इट। अगर ये सारी चीजें वो इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड पैरामीटर फॉर आउट परफॉर्मेंस, ऐसा मुझे नजर आता है। So let's see क्या होता है क्या नहीं होता है। It was not related to trading and all those things, but as a shareholder, as an investor, what you feel about these things। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप शेयर होल्डर हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का बढ़ गया होगा। If you want to know whether HDFC Bank is a part of our model portfolio or not, or are there other private banks or PSU banks or NBFCs which are part of our मॉडल पोर्टफोलियोज, तो आपको हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट करना पड़ेगा और वहां जाके आप हमारे रेडीमेड पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। यज्ञा YADNYA ये प्रोमो कोड एक्टिव है। 30% से ज्यादा का डिस्काउंट आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट पे मिलेगा हमारी वेबसाइट investornet.in पे। मैं आशा करूंगा आप जरूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।